अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा महत्व होता है। डिफिनीशन: अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, ऑल द वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्य में उनके कार्य अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित होते हैं जो दिया गया है। फर्स्ट में नाउन। नाउन मीन संज्ञा होता है। बात आती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम को बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब कह सकते हैं नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है पटना, काव, गोल्ड, आर्मी, काइंडनेस, ये सब नाउन कहलाते हैं। सेकेंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन सर्वनाम होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। मतलब संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। थर्ड में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन विशेषण होता है। अब हम लोग जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड with a noun or pronoun to add something to its meaning is called the adjective। मतलब हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है गुड, सम, ऑल, दीज, ईच, योर, वाट, etc। एडजेक्टिव को अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव के इंग्लिश में 10 भेद होते हैं। सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी तरह से 10 तक हो जाएगा। अगला दिया गया है नेक्स्ट, फोर्थ में वर्ब। वर्ब मीन क्रिया होता है। अब क्रिया की परिभाषा हम लोग जानेंगे। द वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन इज कॉल्ड द वर्ब। मतलब हो जाएगा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आर, वाज, शैल, कम, गो, प्ले। वर्ब को भी अलग अलग भेदों में बांटा गया है, उसको हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला दिया गया है एडवर्ब। एडवर्ब मीन क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब। इसका हिंदी में जानेंगे, जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें दिया गया फास्ट, हेयर, नाउ, ऑलवेज, एंटायरली, वेन, etc। जैसे एक उदाहरण में हम लोग जान सकते हैं हरी इज वेरी पुअर। मतलब हरी जो है बहुत गरीब है। ही राइट्स वेल, तो वेल जो है एडवर्ब है। इस तरह से और एग्जाम्पल हो सकते हैं। 6 में दिया गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधबोधक अव्यय। हम लोग जानेंगे संबंधबोधक अव्यय किसे कहा जाता है। द वर्ड विच इज used before a noun or pronoun and show its relation with another word in a sentence is called the preposition। preposition इंग्लिश ग्रामर में सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं 6 से लेकर 12 तक। हिंदी में जानेंगे प्रीपोजिशन क्या है, किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्द के साथ अपना संबंध बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है।
इसमें उदाहरण में दिया गया है इन, ऑन, एट, ओपन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन का उदाहरण है। प्रीपोजिशन को हम लोग एक दिन खास रूप से पढ़ेंगे। अगला है नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अवयव। जानेंगे संयोजक अवयव किसे कहते हैं। द वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड द कंजक्शन। मतलब कंजक्शन शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द संयोजक अवयव कहलाता है। जो शब्द यूज होता है वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। जैसे एंड, बट, और, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, etc। कंजक्शन भी 8, 9, 10th के लिए कंपलसरी हो जाता है। इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 8 में दिया गया है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अवयव। सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा: द वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। मतलब हो जाएगा जिस शब्द से किसी आकस्मिक भावना की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे हुर्रे, ओ, अलास, वेल डन, etc। ये सब कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। आगे दिया गया निम्नांकित शब्दों को तालिकाबद्ध करें। मतलब इसमें जो शब्द दिया गया है हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सजा के लिख देना है। जैसे इसमें दिया गया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो सबसे पहले नाउन में क्या होगा उसको जानेंगे। नाउन में काव हो जाएगा, काव के बाद गोल्ड हो जाएगा नाउन में। वी जो है प्रोनाउन हो जाएगा, सम एडजेक्टिव हो जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा, हेयर एडवर्ब हो जाएगा, ऑन जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, बट जो है कंजक्शन हो जाएगा, ओह जो दिया गया है इंटरजेक्शन हो जाएगा, और गोल्ड जो दिया गया है नाउन हो जाएगा, यू जो दिया गया है प्रोनाउन हो जाएगा। और इसमें एक चीज दिया गया है ऑल जो दिया गया है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, गो जो दिया गया है वर्ब हो जाएगा, नाउ जो दिया गया है एडवर्ब हो जाएगा, एड जो दिया गया है प्रीपोजिशन हो जाएगा, और जो दिया गया है कंजक्शन हो जाएगा, और लास्ट दिया गया है ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्या सीखा है। इसका आकलन आप अपने से स्वयं कर सकते हैं।